श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ थर्मल प्लांट में नवनिर्मित 1320 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजना में बीती रात्रि 1:30 के करीब 660 मेगावाट की 7वीं इकाई के जनरेशन ट्रांसफार्मर की आर फेज फटने से इकाई से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं जिला प्रशासन में सूरतगढ़ थर्मल के अधिकारियों के साथ संवाद कर बिजली उत्पादन शुरू करने की कवायद शुरू की है। जनरेशन ट्रांसफार्मर की फेज फटने से हजारों लीटर ऑयल भी बिखर गया। सुपर क्रिटिकल थर्मल मुख्य अभियंता बी कुमार ने बताया कि मध्यरात्रि को 660 मेगावाट की 7वीं इकाई के जनरेशन ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी के कारण ट्रांसफार्मर का आर फेज फट गया, जिसके कारण इकाई ट्रिप हो गई। उन्होंने बताया कि इकाई को पुनः शुरू करने में 10 से 12 दिनों का समय लग सकता है। इसके लिए भेल के विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है। मुख्य अभियंता ने बताया कि 660 मेगावाट की 8वीं इकाई को तकनीकी जांच के लिए शटडाउन लेकर पहले से बंद किया हुआ है। ऐसे में सुपर क्रिटिकल थर्मल से पुनः बिजली उत्पादन शुरू करने में 1 सप्ताह से अधिक समय लग सकता है। इस प्लांट की 660 मेगावाट की 7वीं इकाई के जनरेशन ट्रांसफार्मर की आर फेज फटने से लाखों रुपए की कीमत का हजारों लीटर जनरेटर ऑयल बिखर गया। विद्युत उत्पादन मजदूर यूनियन इंटक के प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रशासन द्वारा जनरेशन ट्रांसफार्मर के रखरखाव का कार्य ठेके पर दिया हुआ है। ठेका फर्म की ओर से जनरेशन ट्रांसफार्मर की नियमित जांच व रखरखाव नहीं करने के कारण जनरेशन ट्रांसफार्मर का तापमान बढ़ गया, जिसके कारण ट्रांसफार्मर की बुशिंग फट गई, जिससे इकाई का बिजली उत्पादन तो प्रभावित हुआ ही साथ ही लाखों रुपए का ऑयल भी बर्बाद हुआ है। उन्होंने जनरेशन ट्रांसफार्म के रखरखाव करने वाली ठेका फर्म पर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। सूरतगढ़ थर्मल के मुख्य द्वार पर इंटक का धरना घुलंडी होली पर भी जारी। टाइम बॉन्ड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर थर्मल तकनीकी कर्मचारी 33 दिनों से बैठे हैं धरने पर। होली पर्व का किया बहिष्कार। सूरतगढ़ थर्मल में वर्ष 1997 में नियुक्त 170 तकनीकी कर्मचारियों की होली इस बात फीकी रही। पिछले 33 दिनों से तकनीकी कर्मचारियों की टाइम बोर्ड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर थर्मल मुख्य द्वार पर इंटक के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरने पर शुक्रवार को 33वें दिन वरिष्ठ इंटक नेता भीमसेन सहारण के नेतृत्व में नंदलाल लोहरा, राकेश कुमार गोदारा, जसवंत यादव, जितेंद्र चौधरी आदि तकनीकी कर्मचारी धरने पर बैठे। विद्युत उत्पादन इंटक के प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि 23 वर्षों से वंचित थर्मल तकनीकी कर्मचारियों ने पदोन्नति की मांग को लेकर इस बार विरोध स्वरूप होली पर्व का बहिष्कार किया। उन्होंने बताया कि थर्मल में वर्ष 1997 में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों से विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 2 वर्ष पूर्व विकल्प फॉर्म भरवाने के बावजूद आज तक पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए हैं। इसी के विरोध में पदोन्नति से वंचित तकनीकी कर्मचारियों ने होली पर्व का बहिष्कार किया था। पूरी करो। सूरतगढ़ थर्मल के मुख्य द्वार पर आज हमें 33 दिन हो चुके हैं और हमने राजस्थान सरकार के अधिकारियों को, उत्पादन निगम के अधिकारियों को अवगत करा दिया है कि हम कर्मचारियों की टाइम बॉन्ड प्रमोशन पॉलिसी के आदेश लागू करो। और बड़ा दुर्भाग्य है कि हम पिछले 33 दिन से सूरतगढ़ थर्मल के मुख्य द्वार पर बैठे हैं और ना ही तो उत्पादन प्रशासन के अधिकारी और ना ही राजस्थान सरकार के अधिकारी चेते। और हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि इन अधिकारियों के खिलाफ और हम हमारा रोष जाहिर करते हुए इस होली न मनाने का निर्णय लिया था, जिसके तहत आज हम लोग सब कर्मचारी बिना होली मनाए आज हम धरना स्थल पर बैठे हैं। मैं फिर हमारे राजस्थान के अधिकारियों और उत्पादन निगम के अधिकारियों को चेताना चाहता हूं कि अति शीघ्र हमारे टाइम बॉन्ड प्रमोशन पॉलिसी के आदेश जारी करें, ताकि हम हमारे पे हो रहा है यह अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम अति शीघ्र सहपरिवार इस धरने पे बैठने पे मजबूर होंगे। मैं पुनः राजस्थान सरकार के अधिकारियों और उत्पादन निगम के अधिकारियों को निवेदन और मांग करता हूं कि हमारे जो 2011 के टेक्निकल कर्मचारी है जिनका आपने प्रमोशन किया उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन 1997 और 1998 के नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों ने ऐसा कौन सा पाप किया कि आज उनको आप प्रमोशन नहीं दे रहे, बल्कि हमारे जो साथी जूनियर थे उनका प्रमोशन करके हमसे सीनियर बना दिया, लेकिन हम जिस पोस्ट पे लगे थे आज उसी पोस्ट पर बैठे हैं। हम
यह भी आपको एक संकल्प बताते हैं कि जब तक ये आदेश जारी नहीं होंगे, जब तक हम ये धरना यहीं रहेंगे और धरना कायम रहेगा और धरने पर बैठे रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर शहर में कथित तौर पर होली पर रंग लगाने को लेकर हुए विवाद में 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है। घटना बीकानेर के बीचवाल पुलिस थाना क्षेत्र में हुई। बीचवाल के थानाधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि होली पर रंग लगाने की बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष पर चाकू से वार कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान श्याम लाल 23 व गिरधारी लाल 30 लोहार निवासी बजरंग धोरा के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि दोनों युवकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीमों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दी है। अब कीपैड वाले फोन से भी कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं। 1. पैसा देने वाला लेने वाले के फोन नंबर पर मिस्ड कॉल करेगा। 2. पैसा देने वाले व्यक्ति को एक कॉल आएगी जिसमें उसे पुष्टि करने को कहा जाएगा कि पेमेंट आप करना चाह रहे हैं या नहीं। 3. अंत में यूपीआई पिन डालने पर यह ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। बड़ी बात, ऐसा संभव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रयास से हुआ है।